हिंदू धर्म के नाम पे रोटी सेक रहे, हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांग रहे, हिंदुओं को मरवा रहे, हिंदुओं को बेटियों के बलात्कार करवा रहे, हिंदुओं के नाम पे सत्ता में आ रहे, तो हिंदू धर्म को वो बदनाम कर रहे हैं, हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, आपके पास ऐसा कौन सा मशीन है कि इधर से 2 करोड़ डालिए, उधर से 18 करोड़ निकालिए? वो वाला मशीन देश की जनता को भी तो दे दीजिए। देश की भी जनता अपना पैसा इधर से 1 लाख रुपए डालेगी, उधर से 9 गुना निकालेगी, 1000 डालेगी, 9000 निकालेगी। तो हम एक लेटर जरूर लिखेंगे हर पार्टी को, और जो एक्सेप्ट कर लेगी उसी को किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा उसी का प्रचार करेगा, भाजपा को हराने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा रात के 12 बजे नोटबंदी, हमने मान ली। प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाओ, हमने बजा ली। प्रधानमंत्री बोला आज शाम को ताली बजाओ, ताली बजा ली। प्रधानमंत्री बोला अंधेरे में रहो 5 मिनट लाइट बंद कर लो, हमने लाइट बंद कर ली। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम गंगा माँ ने हमें बुलाया है, तो वहां से भी हमने जिता दिया। प्रधानमंत्री जी अब ये थोड़ा ही पता था कि जो हमारी कोरोना काल में डेथ बॉडियां हैं उसी गंगा में जल प्रवाहित कराएगा। आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ा गया था और तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। ये तो 7 महीना हुआ है। तो बाहरी लोग थे। यहाँ का डेटा देख लो, 4 लाख लोग मरे। लाशें नाइजीरिया की आई, ऐसे बयान बेवकूफ लोग देते हैं कि लाशें नाइजीरिया की आई। भारत में कोई नाइजीरिया बसा हुआ है क्या कि गंगा जी नाइजीरिया से होते हुए आती हैं? तो राम ने भी उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया है। जिस राम के मंदिर के नाम पे वो सत्ता में आए थे, आज उन्हीं राम का उन्होंने वो किया है कि राम का 14,000 करोड़ रुपए घोटाला एक बार किया, और जब पहले तो कोई हिसाब की नहीं है, अब 18 इतने नीचे गिर गए कि अब 18,000 करोड़ 1800 करोड़ घोटाले का आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। उनके जो अखाड़े हैं, जूना अखाड़े, कौन से अखाड़े वो लगा रहे हैं, और वो लूट मार जो आपस में हो रही है उस पैसे की, वो खुद आपस में कह रहे हैं। आरोप धर्म बदनाम कर रहे हो आप, जांच हो, हिंदू जांच करवाइए, उसके बाद हिंदू धर्म हम बदनाम कर रहे हैं। हिंदू को तो वो पहले ही बदनाम करे बैठे। क्यों? हिंदू धर्म के नाम पे रोटी सेक रहे, हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांग रहे, हिंदुओं को मरवा रहे, हिंदुओं को बेटियों के बलात्कार करवा रहे, हिंदुओं के नाम पे सत्ता में आ रहे, तो हिंदू धर्म को वो बदनाम कर रहे हैं, हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। हम तो खेल रहे हो ना। जनता पैसा देती है, कुछ सोच समझ के तो देती है। जनता किसको पैसा देती है? जनता पैसा नहीं देती। जनता ने पैसा दिया था भगवान श्री राम के नाम से। जनता ने पैसा दिया था इसलिए कि वहाँ मंदिर बने। जनता ने इसलिए नहीं दिया था कि 2 करोड़ का माल तुम 50 करोड़ में खरीदो, 18 करोड़ में खरीदो। चंपत राय जी ने इस पर टिप्पणी कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया। चंपत राय ने क्या टिप्पणी करी? चंपत राय ने तो ये कह दिया है कि वो टीवी वाले जो है सवाल पूछना नहीं आता उनको। NDTV वाले को, वो कौन सा इंडिया टीवी वाले को पूछ लिया, तुम्हें सवाल पूछना नहीं आता है, सवाल वो पूछो जो मेरे समझ में आए, और सवाल वो पूछो जो मेरे माफिक हो। ये बोला है ना चंपत राय जी ने। तो चंपत राय जी को खुद पता नहीं वो चंपत हो गए पैसे लेके। आप रोज बातें करते हैं, रोज आलोचना करते हैं, गलत बात है ये चंदा देना, और बिना आरोप कैसे बोल सकते हैं? एक बात बताइए ना हमको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के नाम पर चंदा दिया गया था अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए। इसलिए पैसा नहीं दिया गया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर लुटियन जोन में ऐश करेंगे और मौज करेंगे और चंदा के पैसा खाएंगे। इसके लिए नहीं दिया गया था। इसके लिए दिया गया था कि आप भगवान को मंदिर बनाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की धरती को इन भाजपाइयों ने और उत्तर प्रदेश के राम मंदिर को जिस तरीके से कलंकित करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी माफ नहीं कर सकती है। जिस तरीके से चंपत राय और भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने मिलकर करोड़ों रुपए का गबन किया है, उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। एक बात बताइए ना मोदी जी, आपके पास ऐसा कौन सा मशीन है कि इधर से 2 करोड़ डालिए, उधर से 18 करोड़ निकालिए? वो वाला मशीन देश की जनता को भी तो दे दीजिए। देश की भी जनता अपना पैसा इधर से 1 लाख रुपए डालेगी, उधर से 9 गुना निकालेगी, 1000 डालेगी, 9000 निकालेगी। काम भी तो नहीं करने देते आप, उसे आलोचनाएं चलती रहती हैं। कौन सा काम किए मोदी जी? उनको हम छोड़ दे काम करने के लिए? यही तो किए कि 2014 से पहले अभी कहते थे मोदी जी कि आयुष्मान भारत के तहत हर भारतीय नागरिक को 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा। लेकिन देश में महामारी आया तो देश की जनता 500 रुपए का ऑक्सीजन मांग रही थी, तो ये प्रधानमंत्री नहीं पहुंचाने का काम किया। जब देश की जनता वेंटिलेटर मांग रही थी, तो ये प्रधानमंत्री पहुंचाने का काम नहीं किया। ये देश की जनता जब इंजेक्शन मांग रही थी, ये प्रधानमंत्री पहुंचाने का काम नहीं किया। और दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता जब सरकार को आईना दिखा रही थी, जब उत्तर प्रदेश की
की जनता उनको आईना दिखा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, जो अफवाह फैलाएगा उसको संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना ढोंगी है जो देश की जनता को और अपने राज्य की जनता को इलाज के अभाव में मारने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। जब इतनी खामियां हैं, इतनी भी आप खामियां बता रहे हैं, तो कैसे जो है योगी जी नंबर 1 बन जाते हैं, कैसे मोदी जी नंबर 1 बन जाते हैं? नहीं, योगी जी तो नंबर 1 है नहीं। जितने भी राज्यों का जो सर्वे हुआ है उसमें सबसे एंड में योगी जी आ रहे हैं। सबसे एंड में 29 राज्य हैं, उनमें सबसे एंड में योगी जी आ रहे हैं। जो सर्वे हो रहा है ना, आपसे हमारे हिसाब से नहीं है। जो इन्होंने जी न्यूज वालों ने इन्होंने अपना जो सर्वे किया है ना, उसमें योगी जी का काम सबसे लास्ट में आ रहा है। आपको पता है ये सर्वे किया था अभी 6 महीने पहले ही हुआ है। चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है इन चीजों का? कुछ राम मंदिर की चीज हो गई, देखो वो आप ही अंदाजा लगा सकते हो। आज योगी जी यहाँ 3 दिन पड़े रहे दिल्ली में, क्यों आए योगी जी? आपको अंदाजा है? इसीलिए तो वो बुलाए हैं। उनका इंटरनल जो सर्वे है, IB की जो रिपोर्ट है, उनको दे दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो आप दहाई का आंकड़ा ही नहीं पार कर पा रहे हो। सैकड़ा में तो तब जाओगे आप तो 300 पार कहते हो। दूसरा चेहरा देखो, हमने 2 अक्टूबर का टाइम दिया है। 2 अक्टूबर को हम जितनी भी पार्टी हैं, सपा, बसपा, RLD और कांग्रेस, सबके जो अध्यक्ष हैं यूपी के, उन पर सब पे लेटर पहुंच जाएगा और हमारी जो MSP है उसका रेट लिख दिया जाएगा। जो अब करंट MSP चल रही है अप्रोक्सीमेटली, उसमें 1000 रुपये का हर फसल में ऐड होके जाएगा। उसमें दूध भी इन्वॉल्व होगा और उसमें आलू भी होगा, गन्ना भी होगा। हर फसल पर कम से कम नहीं तो 25% के लगभग, 25 से लेकर 30% के लगभग इजाफा करके, क्योंकि जितना भी हमारा अब जो जस्टिफिकेशन आ रही है, जो हमारा आ रहा है, जब हमको अगर इतना मिलता है 30% एबव होता है, उसमें ऐड होता है रेट में, तब जाके हम निल पे सुनते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम एक लेटर जरूर लिखेंगे हर पार्टी को, और जो एक्सेप्ट कर लेगी उसी को किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा उसी का प्रचार करेगा, भाजपा को हराने की कोशिश करेगा पूरा। युवा हैं, आंदोलन में बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हैं जाके? पढ़ाई लिखाई करके क्या करें? पकौड़े तले? अच्छा, डिग्री लेके क्या करें? पकौड़े तले? हाँ। अब तो पकौड़े भी नहीं तल पाएंगे। तेल हो गया 200 रुपए में, कड़वा तेल हो गया। अच्छा। और दूध हो गया 80 रुपए में। अच्छी बात है ना, क्वालिटी मिलेगी। ये बताइए, डिग्री लेके इतने सारे होनहार विद्वान यहाँ आए थे, SSC के जो पास आउट थे, उनका क्या हुआ? लाठी खाए, डंडे खाए, 2 महीने यहाँ पर इधर उधर भूख में भटकते रहे। किसान आंदोलन में अपनी मांग को उठाया, इधर उधर भटकते रहे। क्या हुआ? कोरोना की आड़ में उन्हें घर भेज दिया गया। घर जाना पड़ेगा, कितने दिन बर्बाद करेंगे अपने? तो आज की सरकार जो है वो शिक्षा की सरकार नहीं है। ये बताइए, कोरोना काल में शिक्षा दी गई क्या? शिक्षा पे जोर दिया गया? ठेके खोल दिए गए, ठेके खुले रहे, लेकिन शिक्षा बंद कर दिया गया। एग्ज़ाम कैंसिल करा दिए गए, 12th के 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिए गए। क्यों कैंसिल करवा दिए गए? क्योंकि अगर इस सरकार में कोई शिक्षित हो जाएगा तो प्रोटेस्ट करेगा, उसको राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में पता चलेगा। शिक्षित लोग देख लीजिए ना, बिना किसी जुर्म के 1.5 साल तक पड़े रहे। नताशा नरवाल जैसी महिलाएं 1.5 साल तक पड़ी रहीं, छूट के आई, बेबुनियाद आरोप सिद्ध हुआ, तो 1.5 साल तक जो वो वहाँ पर रही, मेंटल टॉर्चर मिला उनको, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा मंत्री जिम्मेदारी लेगा उसकी? ये बताइए। तो आपको यहाँ बैठने से सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉल्यूशन होगा, आज नहीं होगा कल होगा। 90 साल में आज़ादी मिली थी, 1 महीने 2 महीने 1 साल में नहीं मिल गई थी। किसान आंदोलन चल रहा है 7 महीने से। जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी, किस लिए आए हैं? हकूकों की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने हकों को लेके लड़ने आए हैं। यहाँ पर बेरोजगार भी आएगा, हर एक वर्ग जब तक जमीन पे नहीं आएगा। युवा जो तुम सोच रहे हो ट्विटर खेल के ट्वीट कर दोगे और सोचोगे हो गया, यहाँ पर हमें मिल जाएगा हक, उससे हक नहीं मिलेगा। सड़क पे आना पड़ेगा। किसान सड़क पर है, यहाँ पर युवाओं को भी सड़क पे आना पड़ेगा। रोजगार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हक मिलेगा। बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, हक छीनना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन आप यहाँ बैठे थे कि कृषि कानून वापस हो, अब आपकी चीजें बढ़ गई हैं, अब आप चाह रहे हैं सरकार ही बदल जाए? क्या बढ़ गए हैं चीजें? कुछ कोई देखो, कोई डिमांड नहीं बढ़ी हमारी डिमांड की बात अगर तुम करते हो तो हम सिर्फ कानून के लिए आए थे, बाकी तुम अपने आप सुलट लेंगे। 2022 आ रहा है, 2024 आ रहा है, हम सुलट लेंगे। प्रधानमंत्री, अभी आपने पूछा था कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं आप बात क्यों नहीं मानते हो? प्रधानमंत्री जी की मेरे भाई क्या नहीं मानी? प्रधानमंत्री जी ने कहा रात के 12 बजे नोटबंदी, हमने मान ली। प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाओ, हमने बजा ली। प्रधानमंत्री बोला आज शाम को ताली बजाओ, ताली बजा ली। प्रधानमंत्री बोला अंधेरे में रहो, 5 मिनट लाइट बंद कर लो, हमने लाइट बंद कर ली। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम गंगा माँ ने हमें बुलाया है तो वहां से भी हमने जिता दिया। प्रधानमंत्री जी, अब ये थोड़ी पता था कि जो हमारी कोरोना काल में डेथ बॉडियां हैं उसी गंगा में जल प्रवाहित कराएगा। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि
देश का लोग क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री को यह पता है कि देश के उद्योगपति क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री हमारी भावनाओं से खेल के आया था। वो भावनाएं हमारी ये थी कि हमसे ये कहा था कि मेरे गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, तब धोए कि नहीं धोए। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि अब उसकी माँ बर्तन धोने लायक नहीं है, लेकिन कोई अगर होता तो मैं जरूर बर्तन धुलवा देते हम सभी किसान। आज वो प्रधानमंत्री की माता जी के बाद ऐसी हम माता जी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। उसी प्रधानमंत्री ने इस देश का वोट लूटा है अपनी माँ के नाम पे। अपनी माँ को 4,000 के रुपए के लाइन में लगाया है। हम नहीं कह रहे हैं ये बात है। ये देश के प्रधानमंत्री को अगर शोभा देता है अपनी माँ को लाइन में लगाने का, तो किसान को भी शोभा देता है अपने प्रधानमंत्री को बोलने का, क्योंकि वोट इस किसान ने दिया है और वोट किसान का धोखे से लिया गया है। ये भी एक क्राइम है। और अगर कोई कोर्ट और कोई संविधान के अगर हिसाब से अगर ये चले तो इन पर मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। किसान के साथ डबल आय की बात की थी। नहीं कहा था कि जमीन तुम्हारी बाप हम ले लेंगे, हमसे ये कहा था कि तुम्हें MSP दे देंगे, हम तुरंत लागू होते ही नहीं दी। इन्होंने ये कहा था कि गन्ना का रेट जो तुम्हारा पैसा है वो हम 8 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बौखला जाते हैं जब गन्ने की पेमेंट की हम बात करते हैं। अरे ये हजारों करोड़ रुपए अडानी और अंबानी के माफ कर सकते हैं और चौकसी के माफ कर सकते हैं और अपने नीरव मोदी को बाहर भेज सकते हैं। तो ये किसान ने देश को आज़ाद किसान ने कराया था। देश को कृषि प्रधान किसान की वजह से देश कहा जाता है। और कितनी बार हमारी GDP अगर लुढ़कते बची और देश अगर गरीबी से बचा तो किसान नहीं लग रहा कि 7 महीने की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं अब कुछ निष्कर्ष नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर से नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बातचीत कर लीजिए, प्रावधान होगा, बिल वापस नहीं होगा। कौन बोल दिया? नरेंद्र सिंह तोमर। उनसे जाके बोल दीजिएगा कि ये कृषि कानून तुम्हारे बाप को भी वापस करना पड़ेगा। इस बात को मान लीजिए, ये कृषि कानून के लिए वापस करवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ये किसान करने को तैयार है। 500 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए, इसलिए शहीद नहीं हुए थे। मर्यादा होती है बोलने की, आप उल्लंघन नहीं करते, आप नहीं है। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान को खालिस्तानी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान को आतंकवादी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान को खालिस्तानी कहता है, तो उस समय आपका जुबान में सांप सूंघ जाता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को लगातार गालियां देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो आपको दर्द होने लग रहा है। एक बात सुन लीजिए, ये सरकार अगर नहीं सुनेगी हमारी मांग तो उसी सरकार के छाती पर चढ़ने का काम करेंगे और सरकार से कहेंगे यह हमारा अधिकार है, तुम इसको छीन नहीं सकते हो। किसान तीनों कृषि कानून हमारे लिए गले में फांसी का फंदा है, जहर है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन देश में ये तीनों कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं 7 महीने, आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ा गया था और तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये तो 7 महीना हुआ है। तो बाहरी लोग थे ना, ये लोग, ये काले अंग्रेज है भाई। अच्छा। ये काले अंग्रेज है, सुन लीजिए। अंग्रेज भी करते थे तो देश में मकाने बनाते थे, लेकिन ये लोग केवल अडानी और अंबानी और 2.25 आंख वाले बाबा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। लगातार इस देश को माइनस जीडीपी जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी करोड़पति बनते जा रहे हैं। आज गरीब और अमीर के बीच में खाई कितना बढ़ गया है। ये कोई 4 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है तो कोई 4,000 भी कमा रहा है। इतना क्यों? कौन काबिल होंगे जो कमा रहे हैं, वो काबिल होंगे। मैंने कौन सा काम किए हैं आप कि आप 4 लाख कमाइएगा? आपके अंदर क्या क्वालिटी है और मेरे अंदर क्या नहीं है कि मैं 4,000 कमाऊंगा? महेंद्र सिंह के धोनी के फार्म हाउस से टमाटर निकलता है तो 100 रुपए किलो बिकता है, लेकिन जब किसान के खेत से निकलता है तो 5 रुपए कोई नहीं खरीदता है। ये सरकार यही दोहरी नीति अपना रही है कि रामदेव बाबा का जब पतंजलि से आटा निकलेगा तो 70 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन किसान का गेहूं 8 रुपए किलो बिकेगा, 12 रुपए किलो बिकेगा। क्यों ये दोहरी नीति? ये सरकार यही चाह रही है कि देश में अमीर और गरीब को बीच में खाई को बांट दिया जाए, गरीब भूखे मर जाए और अमीर खाते खाते राजा बन जाए। यही तो सरकार चाह रही है। क्या सरकार को क्या चेताना चाहिए? देख, सरकार को तो देखो चेता ये रहे हैं कि या तो समझ जाओ। अच्छा। अगर नहीं समझ लेंगे तो 2022 में वही काम कर देंगे जो बंगाल में करके लाए हैं। क्या करें? समझ रहे इसको? मतलब वहाँ तो बंगाल में तो खेला था, यहाँ खदेड़ा होगा। इनको खदेड़ के मारा जाएगा। गांव में जैसे ये घुसेंगे। अब भी तो यही चीज कर रहे हैं। नहीं, गांव में कोई विधायक जाए आप उसे पीट देते हैं। नहीं करें क्या? हमारे हाथ में तो हमारी वोट थी, वो हमसे ये मिसगाइड करके ले गए। नहीं समझ रहे, इन्होंने हमको बरगला दिया, इतने झूठे वादे कर दिए कि हम उसमें आ गए उसके लबो लबाज में।
और अब हमको पता चला है कि ये तो हमारे ही पीछे लगा हुआ है। सारे टैक्सेज हम पैसे ही लिए जा रहे हैं, सारे जितने भी वो है हमारी जो आइटम है जो किसान यूज करता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, वही महंगे होते जा रहे हैं। जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वही महंगा होता जा रहा है। डीजल यूज कर रहे हैं तो वही डीजल ही महंगा करे जा रहा है। खाद कर रहे हैं तो खाद कोई करे जा रहा है। पेस्टिसाइड कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड कोई करे जा रहा है। और कोई चीज़ इतनी महंगी नहीं होती जा रही है। किसान जो यूज करेगा वही महंगा होता चला जाएगा। और कब तक हम एफर्ट वो करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे? भाई कभी ना कभी तो हम भी तो थक जाएंगे। हमारी कमर टूट चुकी है। अब हम अपना जानवर बेच के, दूध बेच के कैसे भी गुजारा कर रहे थे अब तक तो। 7 साल हमने निकाल लिए, लेकिन अब हम पे 7 महीने अब नहीं निकाले जाएंगे। अच्छा। हमें बहुत इतना आतो रेन को हराने के लिए बिल्कुल हमने माइंड लगा रखा है। पूरी योजना, कार्य योजना चल रही है और हर हाल में हमको किसी भी कीमत पे, जैसे ये कर रहे हैं आरएसएस इनकी कर रही है, ऐसे ही बैकफील्ड से हम भी कर रहे हैं। अच्छा। और हमें हर हाल में हम खुद ही दे लेंगे। काबिल एमएसपी ये इंसान- देंगे ना देंगे, ठीक। नहीं समझ रहे, ये दें या न दें कोई भी पार्टी। अब इनको नेताओं को भी चेताया जा रहा है सबको, एमएसपी दो या न दो, बढ़ाओ या न बढ़ाओ, हम खुद प्रिपेयर हो रहे हैं, हम खुद नहीं समझ रहे। अगर ये एक्सेप्ट हमारे लेटर को नहीं करेंगे तो हम खुद ही लड़ेंगे चुनाव। कपड़े फाड़ना, इस तरह लताड़ देना कहाँ तक ठीक लगता है? उन नेताओं को आप ही ने बनाया था। ये असंवैधानिक चीजें हैं। जब मर्यादा लंघ जाती है तो ये नेताओं को झेलना पड़ेगा। नेता किस लिए बनाया गया था? क्या वादे करे थे? मैनिफेस्टो कहाँ है? क्या वादे करे थे? 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। 2 करोड़ रोजगार छोड़ दो, 2 लाख कहाँ है? काला धन एक कहाँ भी है? नई चीज कहाँ है? काला धन पे बात करी थी, काला धन लेके आएंगे। काला धन, नोटबंदी क्या है? देश का सबसे बड़ा स्कैम है नोटबंदी। काला धन लाने की बात करी थी, काला धन बाहर भेज दिया। GST कहा से था भी बड़ा विजय है। माल्या को लेके आएंगे, मेहुल चोकसी को भेज दिया, नीरव मोदी को भेज दिया। लेके आने की बात छोड़ो, यहाँ पे जो बच रहा है, सोने की चिड़िया भारत था, अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद नेताओं ने लूटा। अब ये बड़े चोर आ गए, काले अंग्रेज आ गए, ये लूट रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया आज भी है। मंदिरों में पैसा छुपा कर रखा है। किस लिए छुपा के रखा है? आखिर इतना सारा पैसा मंदिरों में क्यों छुपा कर रखा हुआ है? ये सरदार यहाँ सेवा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या किसी मंदिर के लिए किसान नहीं है? क्या सिर्फ सरदारों के लिए किसान है? ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। पैसा देना मंदिर में अपनी आस्था होती है। अपनी आस्था होती है, अपनी आस्था होती है, लेकिन आस्था किस लिए है? इंसान के लिए ही तो है, इंसान के लिए ही तो इस्तेमाल करना चाहिए उस चीज़ को। आखिर कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तब ये कहाँ थे आस्था वाले लोग? आस्था वाले लोग अगर थे तो जब लोग मर रहे थे तो इस्तेमाल करा जाता ना उस पैसों को। अगर मोदी जी कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऑक्सीजन नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, हम हमसे बताओ आके खुल के कहो ना, तो कह रहे हमने सब करा। कहाँ करा? अगर करा होता तो 40 लाख 42 लाख लोग, बीबीसी की रिपोर्ट में दिखा रहा है 42 लाख लोग मरे। यहाँ का डेटा देख लो, 4 लाख लोग मरे। लाशें नाइजीरिया की आई, ऐसे बयान बेवकूफ़ लोग देते हैं कि लाशें नाइजीरिया की आई। भारत में कोई नाइजीरिया बसा हुआ है क्या? कि गंगा जी नाइजीरिया से होते हुए आती हैं? तो सब जवाब दो ना, आप यहाँ जवाब नहीं दोगे। लेकिन उल्टे सीधे डेटा, झूठी मूठी रिपोर्टें, झूठे मूठे वादे, आज तक सिर्फ और झूठ की सरकार बनाई, झूठ के वादे किए और कोई काम नहीं किया। आपसे आखिरी सवाल यही है, ट्विटर जिस प्रकार से अब ट्विटर पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वही लोग हैं पहले जब कहा जाता था कि ट्विटर से हम बहुत प्यार करते हैं, ट्विटर एकदम सच्चा है, अब ट्विटर को ही फेक बता दिया तो गया वो है। इसीलिए ना कि ट्विटर उनकी मौत का सामान बन गया है। अब जो आईटी सेल है इनकी मौत का सामान बन गया है। जिस 50,000 आईटी सेल को अपने कार्यालयों में बिठा के और ये सत्ता में आए हैं, उसी अब आईटी सेल से ये नफरत करते हैं, क्योंकि भारत का एक